कोरोना में जो आजकल फीवर है नॉर्मल वायरस वाले फीवर हैं, गला खराब, खांसी, जुकाम, बदन दर्द। और इस वायरस के अंदर कोई भी है ना सिम्टम्स आ सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है शरीर में कि पहले मेरे जीवन में तो कभी नहीं हुआ और ये अब कहाँ से हो गया है, अगर कान में भी दर्द हो जाता है, दांत में भी दर्द अगर होता है, या किसी जोड़ में भी दर्द अगर आ जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ, और तुरंत अगर कोई सिम्टम आता है और इसमें गला खराब, खांसी, जुकाम होता है, तो इसमें ना आप अपने डॉक्टर को जरूर मिलो। दूसरा क्या है, इसे 3 तरह से इन्फेक्शन करेगा। पहले होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। हमारा नाक के अंदर जब ये वायरस जाएगा तो वह मल्टीप्लाई होगा, और वायरस का जब लोड ज़्यादा बढ़ेगा, जब बॉडी उसे खुराक नहीं दे पाएगी, तो हमारे सिम्टम्स आएंगे। 90% इसमें केसेस एसिम्टोमेटिकली होते हैं, जो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 10% पेशेंट हैं उनके अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो पहले अगर जुकाम ऊपर हो रहा है, गला खराब हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, अगर उस टाइम पे बार बार अगर हम नोज को साफ करते हैं पानी से, और हरी सब्जियां बहुत खाते हैं, फल बहुत खाते हैं, विटामिन सी ज़्यादा लें उस टाइम पर, जैसे मौसमी के जूस। आपने देखा होगा जब है ना बहुत हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके लिए पहले मौसमी लेके जाते थे, क्योंकि मौसमी जो लेके जाते थे, मौसमी वायरस के एंटी काम करती है। जब किसी को वायरस हो जाता है तो उसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है, और विटामिन सी ऐसे पेशेंट को चाहिए क्योंकि विटामिन सी उस टाइम पे वायरस के एंटी लड़ती है। और जो हमारी म्यूकस लेयर होती है, क्योंकि म्यूकस लेयर हमें बचाती है, जो हमारी आंतड़ी में म्यूकस लेयर होती है, जो चिपचिपाहट होती है मुंह में होती है, नाक के अंदर जो चिपचिपाहट होती है, वो म्यूकस की लेयर वो हमें बचाती है इससे। और इसी के अंदर जब हम ये पानी खूब पीते हैं, यूरिन खूब पास होगा, तो ये वायरस बाहर निकलेगा। जो ये हल्दी है, ग्लो है, या अश्वगंधा है, ये क्या करती हैं, ये उस वायरस को बॉडी से बाहर निकलवाने की कोशिश करती है, बाहर निकालती हैं कि वो बॉडी से वो बाहर निकले, उसका लोड कम किया जाए। जब वायरस का बॉडी पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जब सिम्टम्स आ जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं हम बीमार आने लगे, यानी कि जब साइन और सिम्टम्स आएंगे। और जब साइन और सिम्टम्स आते हैं तो पहले 3 दिन होते हैं जो हमें थोड़ी दिक्कत करते हैं, चौथे दिन ये बुखार ठीक हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो केयर है वो अगले 4 से 5 दिन केयर रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी का चौथे दिन बुखार उतर जाता है तो 5वां, 6ठा, 7वां दिन इंपॉर्टेंट है, 8वां दिन। 8 दिन के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं, 9 दिन जिसको हो जाते हैं वो अपने मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गले में इन्फेक्शन होता है और सूखी खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, तो समझो लंग्स में, अपर लंग्स में हमें हल्का इन्फेक्शन शुरू हो गया है। अगर ये हमें अंदर डीप, अगर लंग्स के नीचे बेस में अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो जो सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती हैं, वहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहां पर जो छोड़ने वाली जगह पर क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, नसों में क्लॉट जमने लगता है। इसीलिए एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि खून को पतला करने वाली दवाइयां चलाओ। और ऐसे पेशेंटों को जब ये ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या बुखार की दवाइयां या एंटीबायोटिक या इसकी एड्स वाली दवाइयां, एंटीवायरल दवाइयां चलती हैं, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत आ जाते हैं बॉडी पे। तो कोशिश करना कि आप शुरू में ऐसी दवाइयां तुरंत ना खाओ, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुरंत क्या करेगा, इन दवाइयों को चला देगा, जबकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर आपको नहीं है तो भी वो चला देगा। और इस वायरस के अंदर गला नहीं बैठता, ध्यान रखना। और कई बार वायरस होते हैं जो गला बैठ जाता है। इस वायरस में अभी तक हमने जितने पेशेंट देखे हैं, इसमें किसी का गला नहीं बैठा। गले में दर्द होता है लेकिन किसी का गला नहीं बैठा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या, अगर हम वेंटिलेटर, अगर हम यहाँ से जाते हैं, जब हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई 4 दिन बाद जरूर चेक करते रहो। ये जो SpO2 मीटर है, ये बहुत जरूरी है, इसे अपने घर पर लाके जरूर रखो सभी। और मैं तो कहूंगा कि थोड़े से 2, 4, 5, 7 लोग कुछ, क्योंकि ये वायरस अभी जाने वाला नहीं है, वायरस अभी और होगा, तो कुछ लोग मिलकर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने पास में आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो हमें ऑक्सीजन लगाना होता है, और जब इसमें ऑक्सीजन सप्लाई 80 से नीचे जाएगी तो ज़्यादा सांस खींचेगा, और 90 पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए उस टाइम पर। ये SpO2 जो मीटर है, इसको हमें दिन में 4-5 बार ऑक्सीजन इसमें हमें चेक करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है, मैं आपको एक ऐसा ये वेंटिलेटर बताता हूँ जो नेचुरल वेंटिलेटर है। जैसे हम लोग है ना, बिना ऑक्सीजन लगाए भी हमारा काम चल सकता है। जिसको भी बुखार हो और जब लगे मेरा सांस खिंच रहा है, मैं तो कह रहा हूँ पहले दिन से थोड़ा, जैसे बच्चे उल्टे नहीं लेटते, जो पेट के बल लेटते हैं, आप ऐसे सोना शुरू करो। जब हम ऐसे सोएंगे बिल्कुल, तो इससे क्या होगा कि हमारे लंग्स पे हार्ट ऊपर रहेगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर रहता है। जब हम उल्टे लेटेंगे तो हमारे लंग्स के ऊपर से दबाव हट जाएगा, क्योंकि जब भी इसमें निमोनिया होता है तो पोस्टीरियर साइड में होता है या लेटरल साइड में
जो हमारा एंटीरियर साइड है, जो सामने का जो भाग है, वहाँ निमोनिया कम होता है। इसीलिए हमें उल्टा लेटेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे लेटेंगे तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई हमारी कम हो जाती है। उल्टा लेटने से 10% ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। और जो लोग उल्टा लेटते हैं उन्हें हार्ट अटैक से भी बचे रहते हैं, क्योंकि दबाव नहीं पड़ता। और मैं कहता हूँ जिनको स्नोरिंग होती है, जो खर्राटे मारते हैं, उनको भी थोड़ा उल्टा लेटना चाहिए। ऐसे जैसे आगे वो रख लो ना कपड़ा, जैसे बच्चे लेटते हैं, जैसे पैर को आगे कर लेंगे और आगे थोड़ा टेढ़ा सा होकर लेटेंगे। तो ऐसे इसमें लेटने से, ये घर का अपना भगवान का दिया हुआ खुद का वेंटिलेटर है। उस वेंटिलेटर पे अगर जाएंगे तो वहां वेंटिलेटर जिन लोगों को लगेगा, तो वहां से वेंटिलेटर में 90% और 80% वापस नहीं आते लोग, वहां से 20% है। क्यों नहीं आते वापस? क्योंकि वो जो वेंटिलेटर है वो आर्टिफिशियल लंग्स है। वो जो लंग्स की जो सप्लाई दे रहा है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, वो लंग्स को चला रहा है। और जब कोई मशीन लंग्स को चलाती है तो लंग्स से दिमाग का कनेक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि वो मशीन चला रही है ना आपके फेफड़े को। तो दिमाग का कनेक्शन जब लंग्स से वीक हो जाएगा, तो वो जब पेशेंट वहां से आएंगे निकल के, तो कई बार वो भूल जाता है दिमाग कि ये नेचुरल बॉडी कैसे होती थी। तो हमें खाना भी नहीं पच पाता, उस टाइम में हमें और भी दिक्कत आती है, जिसे कहते हैं हम पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट वायरल कॉम्प्लिकेशन ऐसी पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन आती है। जो इन पेशेंटों को कोरोना हो रहा है, जिनके अंदर वेंटिलेटर लगे हुए, वो पेशेंट भी हमारे पास आए जिनको वेंटिलेटर के बाद में जो दिक्कत आई है। इस बुखार में दाने आ सकते हैं स्किन में, जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं बाद में दाने करते हैं। और मैं इसमें ये कहूंगा कि आप विटामिन सी ज्यादा लो, फल ज्यादा खाओ। मैं तो कहूंगा आप नाश्ता ही फल का करना शुरू कर दो, नाश्ता लो। और जब फीवर शुरू हो जाता है तो मौसमी का जूस पियो ना खूब, इसमें नींबू डाल के, टमाटर का जूस और नारियल पानी। क्योंकि जितना आप इसमें लिक्विड पिएंगे उतना पेशाब ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा पेशाब आएगा उतना वायरस का लोड कम हो जाएगा बॉडी से, और वायरस का लोड कम होगा तो आप बीमार होना बंद हो जाएंगे। और इसके अंदर है जो पेशाब में जलन भी आ रही है, अगर पेशाब में जलन आ रही है तो उससे भी पानी पीने में आपको बहुत अच्छा लगेगा।